दुख से दुखी हो गया है जीवन, तो गौतम बुद्ध से जानिए कैसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध के ज्ञान, उपदेश, सीख, विचार और कहानियों से आपका जीवन सुखी और सफल बन सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने दुखों का पालनहार व्यक्ति खुद है, इसलिए दुख कभी खत्म नहीं होता। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से आपका जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचार सुखी जीवन के सूत्र कहलाते हैं। गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते हैं, और वह है दुख। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहना चाहता है, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक न एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक न एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं, तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। जानते हैं गौतम बुद्ध से कि जीवन से दुख को कैसे करें दूर। ऐसे दूर होगा दुख। नंबर 1, दुख को समझें। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर 2, तीव्र इच्छा ही दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि ही दुख का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद दूर हो जाएगा। नंबर 3, ऐसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और दुख को जरूर दूर किया जा सकता है। जीवन में सुख दुख का पड़ाव लगा रहता है, लेकिन दुख तब गंभीर रूप ले लेता है जब आप उसे खुद पर हावी होने देते हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए जाने बुद्ध की अमृतवाणी। बुद्ध अमृतवाणी। भगवान गौतम बुद्ध की सीख आज भी लोगों के बीच प्रासंगिक है। इसका कारण है कि गौतम बुद्ध की कहानी, उपदेश और शिक्षा से व्यक्ति को सफल और सुखद जीवन की सीख मिलती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। यही कारण है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी बुद्ध को मानने वाले हैं। हर व्यक्ति के जीवन की परेशानी का अहम कारण है दुख, लेकिन यह ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में जरूर होती है, क्योंकि सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ना ही सदैव सुख का समय स्थिर रहता है और ना ही दुख का, लेकिन जीवन में दुख का होना भला किसे पसंद होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख तब और अधिक तकलीफ देह हो जाता है
जब आप इसे खुद पर हावी होने देते हैं। लेकिन दुख को जानने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध 3 उपायों के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। दुख क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख से दूर रहने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दुख क्या है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो। दुख एक सामान्य स्थिति है, इसलिए दुख को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। दुख तभी आपसे दूर रहेगा जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। दुख का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं, दुख का अहम कारण किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है जिसे किसी चीज के लिए तृष्णा नहीं है। इसलिए किसी चीज को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख दूर करने के उपाय। दुख तो सभी के जीवन में है। गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को यह समझना होगा कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। इसे दूर करने के उपाय भी है। दुख के निवारण को लेकर बुद्ध कहते हैं कि दुख को दूर रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा अष्टांगिक मार्ग को जनाना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। इससे उसे कभी दुख नहीं होगा। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जानिए एक सेठ और वृद्ध साधु की कहानी। जानिए एक सेठ की कहानी जो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक संत रोक लेते हैं और उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। घुप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी 2 बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है।